अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस पर आने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। आज कोयटा में एक यूनिवर्सिटी बस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो शहीद हो गए और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारी तो हमदर्दियाँ इन लोगों के साथ हैं, इनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, लेकिन हुकूमत वक्त और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी हमदर्दी से ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सके। ना तो इस तरह के इंसिडेंट्स को वो रोकने में कामयाब हुए हैं, और जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसके बाद कोई पकड़ा भी नहीं जाता, किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो फौजिया वहाब साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असेंबली, अब हमारे बीच नहीं रही। कल से उनकी खबरें जो है चल रही हैं और अब सबको पता चल चुका है कि वो इंतकाल कर गई हैं। आज उनकी नमाज जनाजा भी थी कराची में। नहायत एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं बहुत कुछ इस पर कहा जा चुका है तो मैं थोड़ा सा ही इस पर बात करूँगा। मेरी उनसे इंटरेक्शन रही है ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी। ऑन रिकॉर्ड जब भी हम टीवी शोज़ किया करते थे, यकीनन सब लोग समझते होंगे कि वो बड़ी एग्रेसिव खातून थी और लड़ झगड़ के बात करती थी, अपनी पार्टी को डिफेंड करती थी, लेकिन हकीकत में और कैमरे के पीछे जो उनकी ज़िंदगी थी उसमें वो एक मुख्तलिफ खातून थी और बड़ी नरम मिजाज खातून थी। और मैंने देखा है उनका रिलेशनशिप जो उनके बच्चों के साथ भी था वो भी यकीनन वैसा ही था जैसा एक आम माँ का होता है। तो हमें अफसोस है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। पावर लोड शेडिंग जो है उसने पूरे मुल्क को इस वक्त परेशान किया हुआ है और ख़ास ये परेशानी पंजाब में ज़्यादा है। पिछले चंद हफ्तों की तरह आज भी जो है एहतजाज पंजाब में होता रहा। जो मेजर सिटीज़ थी जहाँ पर एहतजाज, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ देखी गई उसमें फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट रही। 17, 18, 19, 20 घंटे की लोड शेडिंग पंजाब में इस वक्त हो रही है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर हम बहुत बात भी कर चुके हैं, हुकूमत पर तनकीद भी कर चुके हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि ऐसे माहौल में अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए और इस वक्त अपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है। आप जानते होंगे कि पिछले कई अरसे से हम ये बातें सुन रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि लॉन्ग मार्च होगा, सुनामी मार्च होगा अवाम के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन ना तो अब तक हमने कोई लॉन्ग मार्च देखा है, ना सुनामी मार्च देखा है। आपको याद दिलाते चले कि जब 2009 में जुडिशरी का इशू था उस वक्त इन्हीं दोनों पार्टीज़ ने जो है लॉन्ग मार्च का फैसला किया था और वो मसला हल हो गया था। इसका मतलब लॉन्ग मार्च से हुकूमत प्रेशर में आ गई थी और वो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया था, इनफैक्ट पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया था। तो क्या वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह का अमली स्टेप नहीं ले रही? लॉन्ग मार्च की धमकियां तो दी जाती हैं लेकिन लॉन्ग मार्च होता क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जिम्मेदार कौन है, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आज के प्रोग्राम में रेज किया जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है नाजरीन कि जब प्रोग्राम के कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे तो आप ये फैसला कर चुके होंगे कि जो अपोजिशन पार्टीज है क्या वो संजीदा हैं अवाम के मसाइल हल करने में, या तो जो हुकूमत का रवैया है बिल्कुल वैसा ही रवैया वो भी अपोजिशन में बैठकर अदा कर रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शफकत महमूद साहब ने लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, प्रोग्राम में आज आपने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। प्रोग्राम का आगाज़ में अयाज सादिक साहब आपसे करना चाहूँगा और दो सवाल है मेरे आपसे। जो लोड शेडिंग का इशू है उसका जिम्मेदार कौन है, पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो एहतजाज आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में देखा गया, जो जलाओ घेराव, जो तोड़ फोड़ हुई, उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी जिम्मेदारी थी या वफाकी हुकूमत की? जी शुक्रिया शहजाद साहब। गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि अब ये 4 साल से ऊपर हो गए इस हुकूमत को और ये इशू काफ़ी देर से चल रहा है। ये सर्कुलर डेट जो है इन्होंने इनहेरिट ज़रूर किया था, मगर इनहेरिट करने के बाद अब इतना लंबा पीरियड इनको मिल गया कि जिसमें ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ये सिर्फ रेंटल पावर और इन चीज़ों की तरफ ना पड़ते और हाइडल को भी देते तो अब तक इतने 4 सालों में तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी कंक्लूड हो सकते थे जो कि जिनको इन्होंने LOIs इशू किए हुए हैं, या अगर ये दूसरे भी लेके आना चाहते प्रोजेक्ट जो कि नॉर्मल IPPs हैं इंस्टेड ऑफ रेंटल जिसमें कि कीमत कम होती है, वो भी अब तक कंक्लूड हो गए। मगर मुझे ये नहीं समझ आता कि इन्होंने शॉर्टकट क्यों ढूंढे, महंगे ऑप्शंस क्यों ढूंढे। इनकी नीयत नहीं थी या इनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो हुकूमत है उनकी इतनी देर चलेगी नहीं, लास्ट नहीं करेगी, तो जो करना है इसी वक्त कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, ख्वाजा आसिफ साहब कोर्ट में गए और उसका नतीजा जो है वो आप सबके सामने कि वो लोगों को पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, अब प्रॉब्लम सिर्फ ये लोड शेडिंग का नहीं है। अब
लाहौर में ये जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, 3 घंटे के लिए बिजली जाती है, 1 घंटे के लिए आती है, 2 घंटे के लिए गई, 1 घंटे के लिए, उसके रिप्रकशन क्या है? एक तो ट्यूबवेल नहीं चलते, ट्यूबवेल जब नहीं चलते। मैं सिर्फ आपसे अभी ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है। सरदार साहब, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, आज कायरा साहब ने ये कहा है कि पैदावार करना अब आपकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने ये सवाल किया है कि बुनियादी जिम्मेदार कौन है इसका। देखें, ये जो बात करते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट आ गई, अब सूबों को करना चाहिए, जो भी यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, जो छोटा पावर प्रोजेक्ट है उसमें तो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है 18th अमेंडमेंट के बाद, मगर जो भी लगाना चाहता है वो एक सॉवरन गारंटी मांगता है, और सॉवरन गारंटी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है, सूबाई हुकूमत नहीं दे सकती। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे, ये जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की कि फेडरल गवर्नमेंट करे। मगर आप एक चीज़ देखिए, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, जब इलेक्शन में 2-3 महीने रह जाएंगे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये लोड शेडिंग ख़त्म कर देगी। ख़त्म किस तरह करेगी कि ये उन ऑयल कंपनीज को पेमेंट्स करके, और ये एक गिमिक किया जाएगा कि जी इतने बुरे हालात थे और देखें हमने काबू पा लिया, क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, कैपेसिटी एग्जिस्टिंग है, कैपेसिटी अवेलेबल है, मगर तेल अवेलेबल नहीं उसको चलाने के लिए। सर्कुलर डेट जितना वो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे, वो उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है, उसको भी ये सरदार साहब, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था जो आज जलाओ घेराव हुआ, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ा फोड़ा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये आपकी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको रोका जाए? और हमें तो ये कहा जाता है, और हम तो ये सुनते रहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो जानबूझ के इनको नहीं रोकती है, क्योंकि ये उनको ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि वफाक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आपकी भी है और वफाक की भी है। देखिए, हमने कल एक एहतजाज किया, पीसफुल एहतजाज किया, एक स्ट्रीट लाइट नहीं टूटी, हजारों लोग वहां पे थे, एक खंबा नहीं गिरा, एक गाड़ी का शीशा नहीं टूटा, मोटरसाइकिल को आग नहीं लगाई गई, कुछ नहीं हुआ। वो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगेंस्ट इनकी जो नाअहली है उसके खिलाफ। मगर मैं आपके टेलीविजन चैनल के थ्रू भी अपील करूंगा लोगों के, खुदा का वास्ता है, ये लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ना, लोगों बसेस जलाना, शीशे तोड़ना, दफ्तर लगाना, ये नतीजा नहीं है। आप प्रोटेस्ट करें, ज़रूर करें, ये जरूर आप सही कहते हैं कि ये सूबों में जो पुलिस तो रोकते क्यों नहीं है? रोकते क्यों नहीं है? अगर लोग आपकी बात नहीं सुनते और एहतजाज कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो रोकते क्यों नहीं है उसको? आप अगर मुझे बात कंप्लीट करने दें तो मैं जवाब दे दूं। कल अल्लामा इकबाल रोड पे मेरे हलके में एक एहतजाज हुआ सुबह के वक्त, वहाँ के ताजरों ने और रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज किया, पंजाब पुलिस ने उनको कन्फ्रंट किया और वहाँ पे फायरिंग हुई। अब आप ये चाहते हैं कि वहाँ फायरिंग हो के लाशें गिरें, तो वो मेरा ख्याल है को मुनासिब चीज़ नहीं है। फायरिंग हुई, वहाँ बीच में लोग, पॉलिटिकल लोग बीच पे पड़े, रफा दफा कराया, उनको कहा कि प्रोटेस्ट हो गया, रास्ता बंद कर लिया, मगर आप जाएं। कि अब लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये पुलिस के बस की बात नहीं है कि वो करें, और अगर गोलियां चलाने वाली बात है तो वो मेरा ख्याल है कि ना होगा और ना इंशाल्लाह। बट कल मेरे हल्के में अल्लामा इकबाल रोड पे खबर चल रही मतलब थी, तरीका इनको रोकने का तरीका एक ही है, बल्कि दो तरीके, या तो लोड शेडिंग खत्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, या इनको गोलियां मारी जाए और फिर रुकेंगे। कोई तीसरा बीच का रास्ता नहीं है कि इस एहतजाज को पूरा अमल कर दिया जाए, कोई ऐसा तरीका नहीं। मैं आप पर वापस आता हूं सरदार साहब। दूसरा रास्ता जो है ना, वो कोई रास्ता नहीं है कि गोली मारी जाए। एक ही रास्ता है कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, ताकि लोग सुकून से घरों में सो भी सकें, कारोबार भी कर सकें, सनत भी चला सकें, दुकानें भी खोल सकें और मामूल की ज़िंदगी गुजार सकें। शफकत महमूद साहब, आपकी तरफ आता हूं, दोनों चीज़ों पर ज़रा रोशनी डालेगा। ये जो लोड शेडिंग का मसला है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत की है या सूबाई हुकूमत की भी है? और ये जो तोड़ फोड़ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में हो रहा है, क्या ये पंजाब हुकूमत खुद करवा रही है, या ये वाकई लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो अपने आप आके तोड़फोड़ कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत सिर्फ तमाशा देखती है, उनको इंटरवीन नहीं करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फौजिया वहाब साहबा की वफ़ात पे ताज़ियत करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो आज कोयटा में वाक़या हुआ है वो बहुत ही अंदोनाक और तकलीफ़ दह वाक़या है, और इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है और जो नाक़िस कारकर्दगी है उसकी एक निशानी है। और वहाँ पे तो लोगों की जानों को रोक नहीं सकते। और आज कराची में हमारे पार्टी का एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, उसमें वाटर कैनन मारे गए, उसमें लाठी चार्ज किया गया और हमारे सेक्रेटरी जनरल समेत बाकी लोगों को जेल में डाल दिया गया, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जुडिशरी के हक़ में और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़।
तो ये तो मैं इस पे ऑन द रिकॉर्ड ये दो चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके अलावा देखें, जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की है। क्यों? इसलिए कि जो मेन हथियार अवेलेबल हैं बिजली पैदा करने के, बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के, उसको रेगुलेट करने के, वो सारे के सारे तकरीबन सारे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। और 4 साल से मैं अयाज सादिक साहब से बिल्कुल अग्री करूँगा इस बात पे कि बेइंतहा नाअहली भी हुई है और बददियानती भी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब से 18वीं तरमीम आई है, ये सूबों को भी हक मिल गया है कि वो भी अपने बिजली के मनसूबे शुरू कर सकते हैं। और उसमें अगर कम सही उसकी नौयत उतनी नहीं है जितनी ज़िम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी सूबों की भी है, जिसमें पंजाब भी शामिल है, कि उनको भी चाहिए था कि आपने बात सुनी ना याद साहब की, वो कहते हैं कि सॉवरेन गारंटी की जरूरत होती है और सॉवरेन गारंटी तो वफाक ही देगा ना। देखें, हर चीज़ में सॉवरेन गारंटी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे और भी। सॉवरेन गारंटी तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है ना कि जहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट जो है वो इस बात पे लगाया जा रहा हो कि अगर ये फेल हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है आकर रेस्क्यू कर लेगी। अगर ये बात ना हो, अगर उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं प्रोजेक्ट्स को पुट टुगेदर करने के, और वहाँ पे मैं समझाऊँ कि ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत की भी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब नहीं सब सूबाई हुकूमतों की, और इसमें कोई शक नहीं है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है, और उन्होंने दे हैव फेल्ड, बिल्कुल उनका नाकामी हुई है उनको, और वो उसमें नाअहली और बददियानती दोनों चीज़ें शामिल हैं। आपका दूसरा सवाल ये था लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। जी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहाँ तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है और बहुत ही दुख हो रहा है। ठीक है, मैं इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि अवाम जो है वो बहुत शदीद गम और कर्ब में मुब्तला हैं, बेचैन हैं, उनकी ज़िंदगी हराम हो गई है, इसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन मैं ख़ुद भी एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ। हुकूमत का काम है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। हुकूमत का काम ये नहीं है कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको पुलिस को ये हुक्म देना कि जी इनको कुछ कहा ना जाए या ये ना किया जाए या रोका ना जाए। ये हुकूमतों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम वो कहते जो है वो ये नहीं है कि वो एक इशू के ऊपर गोली मारनी पड़ेगी और ये हम तो नहीं करेंगे ना। नहीं, वो कहते हैं गोलियां चलानी पड़ेंगी, तो नहीं किया जा सकता ना। देखें, मैं खुद डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मुझे पता है कि गोली एक आखिरी चीज़ होती है। बहुत सारे तरीके हैं इन प्रोटेस्ट को रोकने के। प्रॉब्लम ये है, और अगेन मेरे भाई अयाज सादिक के साथ माजरत के साथ, प्रॉब्लम ये है कि पंजाब हुकूमत ये समझती है कि ये हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया सियासत करने का, और ये जो लोड शेडिंग को लेके भाग पड़ो, और चीफ मिनिस्टर साहब मोहतरम जो हैं वो ख़ुद जुलूसों को लीड कर रहे हैं, खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं, और पुलिस को ये हदायत कर, ख़ुद मैंने सुना उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने पुलिस को हदायत की है कि इन मुजाहिरीन को ना रोके। तो मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें जो है ना उनका आपस में क्लैश हो गया है। एक तो PMLN का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मैं कंसीड करता हूँ कि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो अपनी तरफ से बड़ी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं कि लोड शेडिंग के ऊपर हम आवाम की सिंपथीज़ जो है उनके साथ अपने साथ ले लेंगे। लेकिन एक और ज़िम्मेदारी भी है, और वो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो है वो है इवेंट्स को एंटिसिपेट करना। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पहले आप एंटिसिपेट करें कि क्या होगा, फिर आप उन लोगों से रब्ता करें, रब्ता करके लोगों को समझाएं, रास्ते मुतय्यन करें, बाकी चीज़ें करें। बेशुमार ऐसे गवर्नमेंट्स के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये तोड़ फोड़ और ये बाकी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। सिर्फ गोली चलाना जो है वो बात नहीं होती। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें बहुत बड़ी नाकामी है, और मुझे बहुत यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ का बहुत ख़तरा है कि ये एक इस किस्म की कार्रवाई करके ये बहुत सारे जो शरपसंद अनासर हैं उनको भी मौका दे रहे हैं कि वो जाके तोड़ फोड़ करें, लूट मार करें, और ये कोई बहुत ही तकलीफ़ दे रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी मैं बताता चलूँ आपके लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए कि कुछ देर पहले गुजरावाला में जो है एक ट्रेन को आग लगा दी गई। उसकी 2-3 बोगियां जो है वो पूरी तरीके से जल चुकी हैं, और जो लोगों का वहां पे माल था वो लूट लिया गया है। नहीं, इसमें मैं भी अर्ज करूं, देखें ना गुजरावाला में जी नहीं, गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, माशाल्लाह उनकी वहाँ पब्लिक सपोर्ट है,
वहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके क्या ये रोक नहीं सकते थे कि गाड़ियों को जो है आग लगाई? मैं कहता हूँ एहतजाज ज़रूर करें, एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। हम भी एहतजाज करते हैं, हमने आज भी बिल्कुल करना चाहिए। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की है। ठीक है, सारे पाकिस्तान में जवाब ले लेता हूँ सरदार सादिक साहब से। गोली चलाना तो वो कह रहे हैं शफकत महमूद साहब के आखिरी ऑप्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप और तरीकों से भी रोक सकते हैं। और याद साहब, क्योंकि अगर बिजली का मसला हल नहीं होगा तो क्या हम रोज ये देखेंगे कि एक ट्रेन को आग लगाई जाएगी और आप ये कहेंगे कि हम इनको रोक नहीं सकते क्योंकि गोलियां चलाना हमारे पास ऑप्शन जो है वो है नहीं और कोई तरीका हमारे पास नहीं है? जी याद साहब। मेरे भाई, जो शफकत साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर एक चीज़ वो भूल रहे हैं। शफकत साहब कह रहे हैं कि जी पहले लोगों से राब्ते किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, प्रीएम्प्ट किया जाता है सिचुएशन को। वो उस ज़माने में किया जाता था जब हम मुशर्रफ से छुपते थे और हमने एजिटेट करना होता था तो मुशर्रफ से छुप के किसी के घर में रह रहे होते थे, फ़ोन नंबर चेंज करके लोगों से बात कर रहे होते थे और वो हमारे घरों पे छापे मार रहे होते थे। यहाँ स्पॉन्टेनियस है, आपको नहीं पता कि एक सड़क के ऊपर 4 मुजाहरे हो रहे हैं। लोग इस वक्त गुस्से में इंतज़ार नहीं करते। देयर इज़ नो लीडरशिप इसमें 16-18 साल के बच्चे जो हैं, जो सारी रात जागे हैं, अंदर बैठने के बजाय वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ 10 बच्चे इकट्ठे होते हैं, उनके साथ 50 आदमी और आ जाते हैं। ये जो गुजरांवाला में जो हुआ है, ट्रेन का हुआ है, मुझे अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जनरल मैनेजर ऑपरेशन का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि जी हम काफ़ी परेशान हैं कि ये ट्रेन पर हो गया। तो मैंने पूछा उनसे कि जी रेलवे पुलिस का क्या रोल था? कहने लगे कि जी रेलवे पुलिस तो वहाँ नहीं थी, तो आप रिक्वेस्ट करें पंजाब गवर्नमेंट को, जो कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट को अभी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने तो ये फेलियर हुआ ना, आप खुद कंसीड कर रहे हैं ये फेलियर है कि रेलवे पुलिस को जहां पर होना चाहिए था रेलवे पुलिस वहां पे नहीं थी, तो आपकी हुकूमत जिम्मेदार है ना फिर इसकी? आप कंसीड कर रहे हैं इस बात को? रेलवे पुलिस जो है वो रेलवे के अंडर होती, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। आपको शायद ये नहीं पता। रेलवे पुलिस इज ऑपरेटेड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेलवेज इटसेल्फ, विच इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नॉट पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट उनको कोऑपरेशन के लिए उन्होंने अब आईजी को कहा है कि रेलवे के साथ रब्ता करके उनको जो हेल्प चाहिए, वॉट एवर यू कैन प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करें। देखें ये दिस इज नॉट वन ऑफ दोस के जी मैंने थोड़ा सा मैं सिचुएशन को समझना चाह रहा हूं। मैं समझना सिचुएशन को ये चाह रहा हूं कि लोड शेडिंग का मसला जैसा कि हमें नजर आ रहा है, आपने कहा शायद अगर इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ठीक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ये नहीं होता हुआ नजर आ रहा है दुरुस्त। तो क्या हम यही हालात रोज देखते रहेंगे और पुलिस उनको रोकेगी नहीं? रोज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान होने जा रहा है अगले आने वाले दिनों में भी। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये वो चिंगारी है जो लग रही है लोगों को। इसी लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं। अब शालमी में उस दिन कारोबारी लोगों ने एहतजाज किया, टायर जलाए, उसमें तो किसी पॉलिटिकल नहीं, वहाँ पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया, उनकी मिन्नत तरला की, बिकॉज उसका पता था कि उन्होंने करना है और टाइमली वहाँ पे पहुँच गए। वो छोटा मॉब नहीं था, बट पढ़े लिखे लोग थे, सुलझे हुए कारोबारी लोग थे। कारोबारी लोग अलहदा कर रहे हैं। फिरोजपुर रोड मेरे हलके में, वहाँ पे एहतजाज हुआ। मुझे जाके वहाँ ट्रेडर्स को समझाना भी पड़ा कि यार तोड़ो ना, उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। मगर ये चिंगारी जो है ना, ये लग इस तरह रही है कि बिजली नहीं, बिजली की वजह से ट्यूबवेल नहीं चलते, ट्यूबवेल की वजह से पानी नहीं, पानी की वजह से लोग घर में ना नहा सकते हैं, ना मुँह धो सकते हैं, ना निकल सकते हैं। उसके अलावा इशू है लोगों के दुकानों पे लोग आना बंद हो गए कि हम जाएंगे 2 घंटे के लिए, जब लाइट चली जाएगी उसमें ग्राहक कहाँ आएगा। इसी तरह सनतों का जो बेरोजगारी है वो भी इसमें बढ़ रही। लोग जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है वो होते जा रहे हैं और मुझे ये खदशा है कि ये एक आग ऐसे लगेगी जो किसी की कंट्रोल में नहीं होगी। हम चाहे फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, लेकिन जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जिसमें आपके सूबे के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, शहबाज शरीफ साहब, शफकत महमूद साहब का ये कहना है कि उन्होंने खुद सुना है टीवी प्रोग्राम्स में, शहबाज शरीफ ने ये हिदायत दी है मुजाहिरीन को कि आपको जो करना है करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। ऐसी हिदायत है क्या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? पुलिस को हिदायत दी है कि उन्होंने कोई ऐसी, देखें मैं आपको फिर जरा थोड़ा सा भी, पुलिस को हिदायत दी, वो कह रहे पुलिस को हिदायत दी है कि मुजाहिरीन अगर कुछ करते हैं तो उनको रोका ना जाए। देखें, तहरीक इंसाफ जलसा करती, जुलूस निकालती, क्या इनको रोका जाता है? जो कराची में हुआ, क्या इनके ऊपर भी कैनन, वाटर कैनन की फेंके जाते हैं? क्या उनको अरेस्ट किया जाता है? मुशर्रफ साहब के जाने के बाद ये इशू खत्म हो गया है। आज वाटर कैनन फेंके गए हमारे पे, कराची में बिल्कुल फेंके गए, बट मैं पंजाब की बात कर रहा हूं कि पंजाब में वो सिस्टम खत्म हो गया है। अगर काफ लीग ने भी एजिटेट करना है, हम एजिटेट करने देते हैं, मगर रिक्वेस्ट मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
सरदार साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, यहीं से फिर हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कल जो है एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। अब पता नहीं उस एनर्जी कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा होगा या नहीं, क्योंकि अब से 2 माह पहले जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया था कि यकसा लोड शेडिंग होगी मुल्क भर में, हर सूबे में बराबर लोड शेडिंग की होगी, जो कि देखा नहीं जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने सारा पता करवाया कि पेशावर में कितनी लोड शेडिंग है, क्वेटा में कितनी है, सिंध में जो बड़े शहर है वहां पे कितनी लोड शेडिंग है, ये मैं आपके सामने रखूंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात बिजली के मसाइल पर हम बात कर रहे हैं और अपोजिशन से हमारे साथ शफकत महमूद साहब भी हैं, वफाक में अपोजिशन PMLN के अयाज सादिक साहब भी हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, थोड़ा अपोजिशन के किरदार पर भी बात कर लेते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा था कि लोड शेडिंग बेशक एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, लेकिन मसला हल हो गया था जुडिशरी का। 2009 में जुडिशरी की रिस्टोरेशन हो गई थी जब आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था। अब मैं आपके सामने कुछ ये पेपर कटिंग्स रखूंगा अखबारात की कि कब कब तहरीक इंसाफ के बयानात, और ये चंद है मेरे पास, चंद मिसाल के तौर पे मैंने ये लिए हैं, आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 मई 2012 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च हम करने के लिए जा रहे हैं, और वो लॉन्ग मार्च अब तक नहीं हुआ। फिर कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ किया स्टेप डाउन होने से तो हम एक सुनामी मार्च करेंगे, ये 1 मई 2012 की खबर है। फिर 28 मई को एक दफ़ा फिर उन्होंने एक जलसे में कहा कि हम जो है सुनामी मार्च करेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, इनफैक्ट थोड़ा पीछे आ जाएं। अब जनवरी 14, 2012 इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी डिफेंस जारी रखी तो हम सुनामी मार्च करेंगे। फिर एक साल और पीछे चले जाएं, इससे 2011 में तब भी कहा गया कि हम जो है ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़ और जो दूसरे इशूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये मुझे बताएं कि धमकियाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही हैं सुनामी मार्च, लॉन्ग मार्च की, लेकिन पब्लिक के मसाइल हल करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। क्यों नहीं आगाज करते लॉन्ग मार्च का? पब्लिक तो ऑलरेडी सड़कों पे है, खाली लीडरशिप की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है उनको सिर्फ। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि जी हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्या हम तो पिछले मेरा ख्याल है 6 माह में जितने हमने पब्लिक से रब्ता तहरीक इंसाफ ने किया, किसी ने भी नहीं किया। हमने मेरा ख्याल है कम से कम को 12 या 14 या 15 तो जलसे हमने किए। आप खुद उन जलसों में मौजूद रहे हैं, क्या वो पब्लिक कांटेक्ट नहीं है, या क्या वो हमने उन जलसों में एहतजाज नहीं किया? मसला सिर्फ ये है कि आपका ख्याल ये है कि जब तक हम इस्लामाबाद पे धावा बोल के प्रेसिडेंट हाउस को ऑक्यूपाई ना कर लें तब तक जो है वो बात जो है वो बनती नहीं है। देखें, हम एक सियासी पार्टी हैं, हमने एक सियासी तरीके से एहतजाज करना है, आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। हमने अभी रावलपिंडी में जलसा किया, अभी हम हैदराबाद में जलसा कर रहे हैं, ये सारे हमारे पब्लिक के साथ कांटेक्ट है। हमने जो मैं इंटरप्ट आपको करूंगा इसके साथ, क्योंकि देखिए मैंने जलसों का जिक्र नहीं किया। मुझे बात खत्म करने इमरान खान साहब के बयान बता रहा हूं जो कि सुनामी मार्च का कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं सुनामी मार्च मेरे भाई, उसकी टाइमिंग तो हमने तयन करनी है, उसकी टाइमिंग मीडिया ने तो तयन नहीं करनी। मैं वही कह रहा हूं, 1.5 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, 1.5 साल से कह रहे हैं सुनामी मार्च होगा, कब होगा? जी ये हमने फैसला करना है, आपने फैसला नहीं करना, और आपके दबाव में आकर हमने फैसला नहीं करना। हमने फैसला उस वक्त करना है जब हम समझेंगे कि मुनासिब वक्त आ गया, और हमने उसके सारे मुज़मिरात का जायजा लेना है। अगर हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हम 2 लाख लोग लेके इस्लामाबाद को जैम कर दे, लेकिन उसके हमने सारे मुज़मिरात देखने हैं कि उसके आगे क्या होगा। उससे इलेक्शन जो है वो हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हल समझते हैं सारे मामलात का। क्या इन चीज़ों ये करने से हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारी चीज़ें गौर तलब है। मसला ये है कि और हम तो हर चीज ये मुझे बताएं शफकत साहब, ये मुझे बताएं आज भी आपने सारे बयान देने से पहले कि आप ये नहीं सोचते यार, आप सुनामी मार्च का बयान नहीं करने देते आप? अच्छा, आप मुकम्मल कर लें, चल ठीक है, नहीं आप मुकम्मल कर लें, आप बात अपनी खत्म कर लें, फिर मैं ताकि मैं फिर आप अपनी बात खत्म कर लें
अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये अपने अपने जलसों में ये कहते हैं कि सुनामी मार्च लाएंगे, तब उसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये आप उस वक्त आपके जहन में नहीं होता कि अगर हम सुनामी मार्च वाकई में ले आए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आपका सवाल खत्म हो गया? अच्छा, जी। बात यह है कि ये टाइमिंग जो है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि वो इसका तयन करे कि हमने इस्लामाबाद पे सुनामी मार्च कब करना है। हम इस वक्त पब्लिक के साथ खड़े हैं। हमने आज सारे पाकिस्तान में एहतजाज किया है, कराची से लेकर पेशावर तक सारे पाकिस्तान के शहरों में एहतजाज हुआ है। हम उस एहतजाज को लीड कर रहे हैं। लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, कराची में आपको मालूम है कि वहाँ पे वाटर कैनन इस्तेमाल हुई और वहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। कोयटा, पेशावर, हर जगह हमने एहतजाज किया है। हम जो सुनामी मार्च की टाइमिंग है वो हमने उसको सारी चीज़ों को देख के एक सियासी फैसला करना है कि कौन सा वक्त जो है, क्योंकि हम इस बात के बारे में तो कन्विंस्ड है कि इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं वो इस गवर्नमेंट के, बल्कि हम तो वाहिद अपोजिशन हम हैं, सारी पार्टियां हुकूमत में हैं। मेरे भाई एजाज सादिक की पार्टी भी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है ही, ANP भी, MQM, सारी पार्टियां हुकूमत में हैं। हम सिर्फ एक वाहिद मुल्क भर एक अपोजिशन जमात जो है वो हम हैं। तो इसलिए हमने उसके बारे में देखिए ना, मैं इसी चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है टाइमिंग आपने डिसाइड करना है, लेकिन जब आप लोग बार बार सुनामी मार्च की बात करते हैं, हम 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है, आप लोग जलसे में निकलते हैं 3-4 घंटे के लिए। अवाम पिछले 3 हफ्ते से, बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि कई महीने से सड़कों पर है, उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आप लोग तो 4 घंटे का जलसा करके चले जाते हैं ना वापस, सुनामी छुट्टी पे चला जाता है, फिर सुनामी वापस आता है, फिर कहीं 4 घंटे का जलसा होता है। अवाम जो कि मैटर करती है वो मुसलसल सड़कों पे है, रोजाना सड़कों पे है। मेरे भाई, हम सारा आज हमने सारे पाकिस्तान में एहतजाज किया है लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ और जो जुडिशरी के हक़ में। ये दोनों हमारे अहदाफ थे। सारे मुल्क में हमने एहतजाज किया। ये जो आप कह रहे हैं कि हाथ नहीं पकड़ते, ये इसकी क्या तशरीह है? सारे पाकिस्तान में हमने एहतजाज किया है। और मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब मुझे जो लगता ये है कि चाहे वो बिजली के मसाइल हों, चाहे वो जुडिशरी का मसला हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का NRO का केस हो, कंटेम्प्ट का कोक, जब हम टेलीविज़न पे आते हैं तो एक ही सवाल होता है कि आप इस्लामाबाद में चढ़ाई कब करेंगे। देखिए, हम इस्लामाबाद के ऊपर हम सुनामी मार्च उस वक्त करेंगे जब हम समझते हैं कि उससे जो नताइज निकलेंगे वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए राह हमवार करेंगे, और वो हम उसके लिए उसका टाइमिंग का फ़ैसला हमने करना है। अभी आपके साथ एजाज सादिक साहब बैठे हैं, इनसे पूछे, ये लॉन्ग मार्च का इन्होंने भी ऐलान किया, PMLN के लीडरशिप ने वाज़े कहा कि आप उनसे भी पूछे। देखिए, ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज ने करना होता है, पूछे उनसे। नहीं, फैसला करना होता है, लेकिन जब जलसों में आवाम से बात होती है तो हम भी वहां पर मौजूद होते हैं और आपके स्टेटमेंट तो हम अपने शोज में डिस्कस करते हैं, उसकी सुर्खियां अखबारात में बनती है कि सुनामी मार्च होने वाला है, लॉन्ग मार्च होने वाला है, 18, 19, 20 घंटे की लोड शेडिंग होगी, इससे ज्यादा पता नहीं क्या होगा। खैर, टाइमिंग आपका फैसला है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। यार साहब, मैंने सेगमेंट में आपको टाइम नहीं दिया, लेकिन इसके बाद मैं आपसे भी पूछूंगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम करेंगे, वो करेंगे। तहरीक इंसाफ समझती है कि टाइम अभी नहीं आया है। क्या आप समझते हैं कि टाइम आ गया या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात पावर आउटेजेस पर हम बात कर रहे हैं। लोड शेडिंग पंजाब में नहायत ही ज़्यादा है। अयाज सादिक साहब, मैं आपसे भी अब यही सवाल करूंगा और यही चीज़ें आपकी भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रही होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की धमकी दी 11 जून को पावर शॉर्टेज के हवाले से। इससे पहले अगर हम 6 मई को चले जाएँ तो नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में कहा था कि हम हुकूमत को टॉपल कर देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। वो लॉन्ग मार्च आज तक नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ का बयान 26 मार्च 2012 को
कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे लोड शेडिंग के खिलाफ। ये 26 मार्च 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। इससे थोड़ा सा और आगे आ जाएं, 3 अप्रैल, इससे पीछे चले जाएं एक साल और, 3 अप्रैल को 2011 शहबाज शरीफ ने थ्रेटन किया था कि ड्रोन अटैक के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। वो लॉन्ग मार्च आज तक नहीं हुआ। 22 फरवरी 2011 को एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फेल हो चुकी है और अगर उन्होंने हमारे बताए हुए नुकात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वो लॉन्ग मार्च आज तक नहीं हुआ। 2011 1 मार्च को नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी लॉन्ग मार्च की। सिर्फ धमकियां हैं या मैं कोई अहमियत समझूं इन बयानात की, अयाज सादिक साहब? देखें, एक तो बात आई थिंक पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि जब जुडिशरी की रिस्टोरेशन की बात थी तब धमकी नहीं थी, और आप भी जानते हैं कि किन हालात में कितनी लाइफ थ्रेट्स थी, किस तरह के टेलीफोन कॉल्स आए, और मुस्लिम लीग नून निकली, सिविल सोसाइटी निकली और गुजरांवाला तक पहुंच गए। गुजरांवाला तक इतना हुजूम था और इतने लोग चार्ज थे जो कि हुकूमत पाकिस्तान को नज़र आ गया कि ये हालात बिगड़ जाएंगे, और वहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त हमसे नाराज़ भी हुए कि जी आप लोग यहाँ आके गुजरांवाला क्यों रुक गए। जब हमने अचीव कर ली तो फिर गुजरांवाला से आगे जाने का कोई तुक नहीं बनता था। देखें, ये जितने आपने मुझे अभी पढ़ के सुनाए कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि करेंगे, इसमें कोई डेट उन्होंने स्पेसिफिक दी थी आपको कि इस डेट को हम लॉन्ग मार्च करेंगे? तो धोखा हुआ ना आवाम के साथ सर, खाली सियासी बयान समझू ना मैं इसको। कोई डेट नहीं देते, 1.5 साल से कह रहे हैं लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, आज तक डेट नहीं दी, तो आइंदा भी डेट नहीं होगी, इसका मतलब लॉन्ग मार्च कभी नहीं होगा। ये प्रेरोगेटिव हमारा है और हमने प्रूव करके दिखाया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जब हमने लॉन्ग मार्च की है तो वो सक्सेसफुल की है। ये प्रेरोगेटिव आप हमसे नहीं छीन सकते। हमने फैसला करना है। अगर हम अनटाइमली लॉन्ग मार्च करेंगे उसके रिजल्ट्स, नताइज शायद इतने अच्छे ना हों और उससे नेगेटिव नताइज निकल सकते हैं। हमने हर चीज़ को देखना है, हर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखना है, ये देखना है कि फ़ौज का क्या रोल होगा, ये देखना है कि टेक ओवर के क्या चांसेस हैं। तो यही सवाल मेरा पहले शफकत साहब से भी था कि जो बयान जब दिया जाता है, जब जलसे में तकरीर की जाती है, तो उससे पहले इन चीज़ों को नहीं नापा तोला जाता कि हम ये बयान देने जा रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हमने वाकई में लॉन्ग मार्च कर दिया। बयान तो दे डालते हैं ना, पिछले 1.5 साल से मैंने आपको अखबार की कटिंग्स दिखाई, 1.5 साल से बयान हो रहे हैं लॉन्ग मार्च का, लेकिन जब अमली तौर पे निकालने की बारी आ रही है तो आप कहते हैं कि हम फेयर इलेक्शन का सोचते हैं, हम फौज का सोचते हैं, फलाने का सोचते हैं। जब जुडिशरी रिस्टोर हुई थी तो क्या एक ही बयान के ऊपर लॉन्ग मार्च हो गई थी? वो भी बयान दिए जा रहे थे, उसमें भी टाइम लगा था, उसकी फिर डेट अनाउंस हुई। वक्त जब आएगा वील डू दैट। हम आपकी इंस्टिगेशन के ऊपर तो डेट नहीं देंगे, या हम अपनी, ये हमारा अपना फैसला है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का फैसला है कि हम कब करना चाहते हैं, और ये हम डिसाइड करेंगे। वक्त जब आएगा हम सोचेंगे ये सही वक्त है, उस वक्त कर भी देंगे। इसलिए ये चीज़ कहना कि जी हम लोग इसमें सिर्फ बयान दे रहे हैं, मुझे खुशी इस पर तो आप दोनों एक ही पेज पर हैं। दिस इज दोनों पार्टीज आप बेशक मुखालिफिन हो, लेकिन एक ही पेज पर है कि टाइम आपने डिसाइड करना है। एक आपके लिए सवाल आया हमारे फेसबुक पेज पर कि अगर इसी तरह कल को जो मुजाहिरीन है, वो एक फेसबुक पे एक सवाल आया आपके लिए, मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं हमारे व्यूअर का, वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह का एहतजाज और तोड़ फोड़, जलाओ घेराव कल को रायवेंड पर होता है, नवाज शरीफ साहब के घर पर होता है या सीएम हाउस पर होता है, तो क्या पुलिस तमाशाई बनकर देखती रहेगी और उनको रोकेगी नहीं? इस चीज का जवाब दे दें प्लीज। देखें, ये मेरा ख्याल है परसेप्शन बिल्कुल गलत है। मैंने आपको अपने इंसिडेंट्स बताया जो टेलीविजन पे दिखाया गया और कोट किया गया कि मेरे इलाके में, मेरी सड़क पे इतवार वाले दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे फायरिंग हुई है। पुलिस ने फायर किया है इसलिए कि वो लोग वहाँ इतने इकट्ठे हो गए। देखें, ये जब मॉब्स आते हैं, एक एमएनए का साहिवाल पे घर पे अटैक हो गया, क्या वो एमएनए लोड शेडिंग करा रहा था? अगर ये चीज़ें जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें जब आउट ऑफ हैंड होती तो ना मेरा घर बचेगा, ना आपका घर बचेगा, ना रायवेंड बचेगा, ये हर जगह हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल देखना पड़ेगा। इसलिए पुलिस, ये बिल्कुल गलत बात है कि पुलिस नहीं इसमें ये कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। यस, रोकने की कोशिश, मगर लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि पुलिस के अगर नफरी 50 होती, आप ये रियलाइज़ करें कि कल जो लाहौर में लोड शेडिंग हुई, क्या वो एक जगह पे मुजाहरा हुआ है? क्या वो 2 जगह पे हो? क्या 10 जगह? हर कोने में, हर गली में मुजाहरा हुआ है, और जहां लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए, सड़क ब्लॉक की, पथराव किया, तोड़-फोड़ किया। जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैं जो अभी अयाज सादिक साहब ने कहा है, मैं उसे इत्तेफाक करता हूँ, और इस इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहता हूँ कि जहाँ हमें बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है सियासी जमातों की कि उनके वोट बैंक में इजाफा हो, बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है, और उसके लिए
जो भी किया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो, लेकिन जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी, जहाँ पे लोगों के जज्बात, जहाँ पे एजाज साहब ने कहा कि कल को मेरे घर पे भी हो सकता है, आपके मकसद ये है कि हालात को हमें, जहाँ पे सियासत है वहाँ कुछ हालात को कंट्रोल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें बिल्कुल ये वफाकी हुकूमत जो है वो नालायक और नाअहल है, लेकिन मैं इस पे नहीं जाता कि पंजाब हुकूमत ने नहीं किया या नहीं किया, लेकिन ये तो जिम्मेदारी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, ये तो जिम्मेदारी है कि उसको इंस्टिगेट ना किया जाए, ये तो जिम्मेदारी है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ना उसको लीड करें ताकि और लोगों को शय मिले। थोड़ा सा हमें जो ये जो रोल्स, डबल रोल्स है ना, एक सियासी जमात का रोल और एक हुकूमत का रोल, इसके बारे में एक कोई इम्तजाज पैदा करना पड़ेगा, कोई ऐसी ढूंढनी पड़ेगी उसके अंदर मिडिल ग्राउंड, कि ताकि आप सियासत भी कर सकें और एट द सेम टाइम पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। आप, मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि कोई वापडा का दफ्तर जला है या किसी अगले दिन कसूर में बेचारे एक एक्सीएन के घर में घुस के उसको, उस एक्सीएन का क्या कसूर है, उसके घर में जाके उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो लूट ली गई और बाकी चीज़ें हुई। तो देखें, ये बड़ी केयरफुली इन चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट जान के नहीं कर रहा, लेकिन बहुत केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। और मैं इससे इस्तदा करूँगा कि सारी जमातों से कि इसको जहाँ हम ज़रूर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करें, क्योंकि वफाकी हुकूमत नहीं कुछ कर रही, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं उनको भी समझें। ठीक है, मुझे अब ये बताएं, कल एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी फरमाइए। मैं ये एक तो कहना चाहूँगा, जितने सीएम साहब ने लीड किए हैं, वो सीएम साहब जिस तरह मैं हूँ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो भी हैं, वो अगर लीड किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि कहाँ वहाँ इंटेंशनली तोड़ फोड़ हुई हो जो सीएम साहब ने लीड किया है। डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं यार सादिक साहब, कल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में, चीफ मिनिस्टर्स होंगे तमाम सूबों के, कोई उम्मीद है? क्योंकि मैंने हवाले दिया था जब पहले हुई थी एनर्जी कॉन्फ्रेंस, था कि तमाम सूबों में यकसा होगी और शहबाज शरीफ साहब भी वापस घर चले गए बड़े खुश कि अब तो इक्वल लोड शेडिंग होगी पंजाब में और इसके अलावा दूसरे सूबों में। मेरे पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हुए, कराची के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पे 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है, इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं है। पेशावर में कुछ जगह हम देख रहे हैं कि 14 घंटे तक लोड शेडिंग है, लेकिन अदरवाइज जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बहुत कम है। क्वेटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी कल की एनर्जी कॉन्फ्रेंस से? अच्छा, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है अय्याज सादिक साहब से। शफकत साहब, आपकी तरफ आता हूं, कोई उम्मीद है कल की एनर्जी कॉन्फ्रेंस से, या फिर सिर्फ ये होगा कि दुकानें जल्दी बंद कर दें, दफातर में सुबह 11 बजे के बाद एसी चलेंगे, ये छोटे छोटे हम लोग डिमांड के इशूज जो है वो कल लेके बैठ जाएंगे, या फिर कोई वाज़ेह सलूशन निकलेगा? नहीं, पहली तो बात यह है कि अगर इसमें इस एनर्जी कॉन्फ्रेंस से ये नतीजा निकलता है कि जो भी तकलीफ़ है वो सब यकसा से हैं, वो सिर्फ तकलीफ़ एक सूबे पे नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे है वो सबके बराबरी की सतह पर सबके साथ सलूक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। ये जो सर्कुलर डेट है ये ख़त्म हो सकती थी, इसको कम से कम बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो सकती थी, उसको नहीं किया गया। बिजली की कीमत डबल कर दी गई, अवाम पिस गई इसके अंदर, और अब उसके बावजूद सब कुछ, और आरपीपीज लगाए, उसमें पता नहीं 20 अरब रुपया जो एडवांस दे दिया गया, और कितनी बिजली पैदा की, 100 मेगावाट। सो ये जो बदनवानी, ये करप्शन, और मतलब अच्छा, एक सवाल और मैं शफकत महमूद साहब आपसे कर लूं, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे था अभी 2011-12 का, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 3400 मेगावाट ऐड किए हुकूमत ने पिछले 4 सालों में, और ये टीवी पे प्राइम मिनिस्टर साहब तो कई मरतबा कह चुके हैं कि 3400 मेगावाट हमने ऐड किया है। आपको कहीं नजर आया, आपको पता है किस मंसूबे के जरिए 3400 मेगावाट ऐड हुए? क्योंकि मुझे इकोनॉमिक सर्वे में इसकी डिटेल नहीं मिली, सिर्फ एक लाइन थी 3400 मेगावाट हमने ऐड किया है, कोई डिटेल नहीं है कौन से प्रोजेक्ट है, किसी चीज की डिटेल नहीं इकोनॉमिक सर्वे में। पहली तो बात है कि ये गलत है, ये फिगर ही गलत है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो फंक्शनल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, वो तकरीबन 20,000 मेगावाट, और ये जो कर रहे हैं तकरीबन कुछ 9,500 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त आपका मसला ये नहीं है कि आपकी बिजली पैदावार पैदा करने के लिए आपके पास
इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स या बाकी चीज़ें नहीं हैं, पावर हाउसेस नहीं है, वो है आपके पास। मसला ये है कि इन्होंने जिस तरीके से इसको मैनेज किया है, नहीं क्यों नहीं चल रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी तक फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ गई है, बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं वो डिस्कस करूंगा और हम काफी मर्तबा वो डिस्कस कर भी चुके हैं। लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा या सादिक साहब, कल के एनर्जी कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीद है आपको? मैं दो चीज़ें आपको प्लीज़ बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो मेरा ख्याल है पंजाब एक वाहिद प्रोविंस है जिसने रात को 10 बजे शादियां बंद कर दी। कम से कम 3-3 हर शादी घर में 3-3 4-4 घंटे की जो एडिशनल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी वो की हुई है। 11 बजे तक एयर कंडीशन नहीं चलने देते, बल्कि अब तो हमारे तो पंजाब में मेरा ख्याल है कम ही दफ्तरों में एयर कंडीशन गवर्नमेंट ऑफिस में चल रहे हैं। वो जो मेजर्स ले सकते हैं करें। मुझे इस एनर्जी कॉन्फ्रेंस से कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस अभी भी नहीं नज़र आती। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, इस सारे एपिसोड में जो करप्शन एलिमेंट है वो इतना बड़ा है, जितना जाए वो बिलियंस में जाता है, जो कि ना नजर आ रहा है। वो क्या है? ये उन सेक्टर्स में जाके लोगों से इकट्ठा करते हैं पैसे कि हम आपके इलाके में अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग नहीं करेंगे, इतने पैसे फी घंटा दे दें, और उन एरियाज को टोटली एग्जाम्प्ट कर देते हैं जो पैसे देते हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा है कि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी आप लोगों को मौका मिला तो इन चोरों को, ये लेस्को में जो बैठे हुए हैं और ये डिस्कोस में जो बैठे हुए हैं, इन लोगों पे हाथ जरूर डालिएगा और इंशाल्लाह डलेगा। दे आर मिंटिंग मनी फॉर हु आई डोंट नो, फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दिस गवर्नमेंट के लिए वो कर रहे हैं। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शफकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यकीनन अगले प्रोग्राम में जब भी हम पावर पे बात करेंगे इस पर ज़रूर हम बहस करेंगे। वफाकी हुकूमत और यानी कि पीपल्स पार्टी से हमने किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे शोज़ किए उनके साथ, लड़ाई झगड़े के अलावा कोई वो सोल्यूशन नहीं देते, और अमली तौर पर मुल्क में क्या हो रहा है ये तो आपके सामने ही है। अपोजिशन को बुलाने का मकसद ये था कि हम आपको बता सकें कि वो कितना सीरियस है अवाम के मसाइल को लेकर, सीरियस है या नहीं। यकीनन ये कंक्लूजन आप खुद ही ड्रॉ कर पाएंगे इस प्रोग्राम के बाद। फेसबुक पर और ईमेल के जरिए आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।